जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। भाई जी, चाइना ने सुपर गैया बना दी हैं, सुपर काउस बना दी हैं। क्या है सुपर गैया, कैसे बनाई है, टेक्निक कौन सी इस्तेमाल की गई है, क्या एम्ब्रियो ट्रांसफर है, क्या है, तो ये आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे ये टेक्निक क्या है, कैसे ये काम करती है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो सब जानते हैं कि हम कह तो देते हैं कि ये 60 किलो दूध करती है, ये 70 किलो दूध करती है, ये 150 किलो दूध करती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ज्यादातर वलैती गैया 40 से 50 लीटर के बीच में ही दूध कर रही होती हैं। कुछ गैया फार्म पे नायाब पीसीज ऐसे होते हैं जो 60 65 70 को हाथ लगा जाते हैं, और ऐसे पीसीज बहुत थोड़े होते हैं। और इन पीसीज को हर फार्म पे नंबर के साथ याद रखा जाता है कि फलानी गाय जो है उसने 60 लीटर दूध बहुत लंबे अरसे तक दिया था, वरना 40 से 45 लीटर दूध करने वाली गायें जो हैं अब उनके नाम भी याद रखे नहीं जाते। चाइना की 70% जो है गायों पे जो उसका दारोमदार है वो इंपोर्ट की गायों पे है। चाइना बहुत बड़ी तादाद में गायें इंपोर्ट करता है और बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं वो इस चीज पे कि किसी तरीके से चाइना में इंपोर्ट का जो खर्चा है उसको कम किया जाए। वो अपना इन्हिसार जो है इंपोर्ट की गायों पे कम करें, अपने मुल्क में ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए कि इस इंपोर्ट का वो अपना जो डिपेंडेंस है उसको कम कर लें। अब ये कैसे किया गया? चाइना में ऐसी गाय जो 18,000 लीटर दूध एक साल में देती है। वैसे अमूमी तौर पे अगर यूएस कैटल की बात की जाए वो तकरीबन एक सुबह में 12,000 लीटर दूध देती है, लेकिन 18,000 लीटर दूध देने वाली गायें एक साल में या अपनी जिंदगी के अंदर 1 लाख लीटर दूध देने वाली गायें अभी दुनिया में मौजूद हैं। और ऐसी गायें चाइना में हर 10,000 गायों में सिर्फ 5 पाई जाती हैं। मतलब इसका तादाद इसकी इतनी थोड़ी है। चाइना ने कोशिश ये की है कि ऐसे जानवर जो इतना ज्यादा दूध देने की सलाहियत रखते हैं उनकी फोटो कॉपीज निकाली जाएं। याद रखें, मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे आगे बच्चे लिए जाएं। चाइना ने कोशिश की है कि उन गायों की फोटो कॉपीज ली जाएं। फोटो कॉपी से मुराद क्या? आप तमाम लोग जानते हो कि जैसे मेरा डीएनए मुख्तलिफ है, आप लोग जो सुन रहे हैं आपका डीएनए मुख्तलिफ है। दुनिया में जितने लोग पाए जाते हैं हर बंदे का डीएनए दूसरे बंदे के डीएनए से मैच नहीं होता। हर जानवर का डीएनए दूसरे जानवर के डीएनए से मैच नहीं होता। लेकिन यहाँ पे चाइना में एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि जिसके जरिए एक जानवर का हूबहू जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी, ऐसी कॉपी जो 100% उसी ही के डीएनए पर मुश्तमिल होगी, वो बनाने की कोशिश की गई है। और वो 3 गायें जो हैं वो 3 बच्चे, 3 काफ, ऐसे ऐसी गायों के जिनका 18,000 लीटर दूध है, चाइना वो बनाने में कामयाब हो चुका है। याद रखें, जब आप एम्ब्रियो ट्रांसफर की बात करते हो तो एम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या करते हो? एक बहुत ही अच्छी नस्ल की गाय या अच्छी नस्ल की भैंस और एक बहुत ही अच्छी नस्ल का चोटा, आप उनका आपस में मिलाप करवा के पैदा होने वाला जो एम्ब्रियो है वो किसी तीसरी चौथे जानवर में रख देते हो। तो ये जब बच्चा पैदा होगा ये आधा ब्लड अपनी मां से लेगा, आधा ब्लड अपने बाप से लेगा। और याद रखें कि ये मां और बाप दोनों के डीएनए से मुख्तलिफ होगा। लेकिन ये जो टेक्निक अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये कैसे काम करती है, इसमें एक फोटोकॉपी बनती है। 100% जेनेटिकली आइडेंटिकल डीएनए मैच कर रहा होगा। जहां तक फिनोट्रिपिक ट्रेट्स की बात है, फिनोटिपिक ट्रेट से मुराद कि उसका कद काट क्या होगा, हिवाना किस तरह का होगा, उसमें भी तकरीबन बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी पाई जाती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वहां पे फिनोटिपिक वेरिएशन भी है। खैर, मैं जरा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं अभी कहूं चाहूंगा कैमरामैन से कि नीचे दिखाएं व्हाइट बोर्ड पे ये गाय कैसे पैदा की गई। ये मिसाल के तौर पे एक गाय है और ये समझे कि 18,000 लीटर दूध देने की सलाहियत रखती है। अगर मैं अपने फार्म की बात करूं तो हमारे फार्म पे गाय है 519 नंबर, मशहूर जमाना गाय है, ऑनर को बहुत पसंद है। 18,000 लीटर दूध एक साल में देने की सलाहियत रखती है। अब मैं चाहता हूं कि इस गाय की हूबहू कॉपी बनाई जाए। तो चाइना ने कैसे बनाई मैं आपसे वो शेयर कर देता हूं। चाइना ने इस गाय से ईयर सेल लिया। अब आपको बता रहा हूं कि हमारा जिस्म जो है वो सारा सेल्स पे मुश्तमिल है, जिसको उर्दू में आप खुलियात कहते हो, खुलिये।
तो कान का खुलिया, गाय के कान का खुलिया या गाय के कान का सेल ले लिया गया। याद रखें, जब भी आप सेल की बात करते हो तो सेल के अंदर पाए जाने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में पाई जाती है। जो याद रखें, जिस तरह मेरे अंदर पाई जाने वाली सारी इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में मौजूद है, तो सेल के अंदर पाए जाने वाली सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इसके अंदर पाई जाती है। तो इन गायों का जो बहुत अच्छा दूध करने वाली थी, ईयर सेल लिया गया। अब ये आपके पास आ गया। दूसरे नंबर पे ये एक और गाय है या कोई भी है। जब भी जानवर हीट में आता, आपको अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि यार इसके बैजत आने से अंडे का खराज होता है। तो जानवर से अंडा लिया, जानवर की ओवरी से अंडा लिया, उस ओवरी के अंदर, अंडे के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है जी। इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है एनिमल की। ये क्या है जी? ये ईयर सेल है, कान का खुलिया। और ये क्या है? ये एग है, जो अमूमी तौर पे जानवर जब हीट में आता है तो जब ओवुलेशन होती है तो ये अंडा फॉलिकल से बाहर निकल जाता है। अब किया क्या, इसके अंदर जो पाया जाने वाला न्यूक्लियस था इसको निकाल दिया गया, ठीक है जी। इसके अंदर जो न्यूक्लियस था उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। उसकी जगह पे ये वाला जो न्यूक्लियस है ये इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। ईयर सेल, इसके कान का जो खुलिया था उसका न्यूक्लियस इसकी जगह पे डाल दिया। किसी दूसरे जानवर का अंडा लेके इसमें आपने न्यूक्लियस डाल दिया, इस ऐसे जानवर का जिसको आप फोटोकॉपी बनाना चाहते हो। अब इसको आप देंगे इलेक्ट्रिक शॉक, करंट लगाएंगे। जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हो तो ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, या आम अल्फाज में कहूंगा कि इसका आगे बच्चा बनने का अमल शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये 6 दिन का हो जाएगा तो इसको हम कहते हैं क्लोन्ड एम्ब्रियो। इस क्लोन्ड एम्ब्रियो को अब आप किसी भी जानवर में रख सकते हो। कोई भी जानवर ले लें, उसका काम सिर्फ ये है कि इसको 9 महीने गाय की सूरत में, 10 महीने भैंस की सूरत में बच्चे को सिर्फ पेट में पालना है। तो ये जो बच्चा पैदा होगा ना भाई, 9 महीने के बाद जो भी गाय पैदा होगी वो बिल्कुल उसका डीएनए इससे 100% मैच करेगा। 100% के करीब जो है जेनेटिकली आइडेंटिकल जो है ये आपका क्लोन होगा, और ये तकरीबन सेम परफॉर्मेंस जो है दे रहा होगा। तो चाइना में जो है ऐसे 3 बच्चों की पैदाइश हो चुकी है। दिसंबर 2022 में जो पहला बच्चा था वो सिजेरियन करके निकाला गया, और उसका जो बॉडी वेट था वो 56.7 किलो उसका जो है बॉडी वेट था जी। तो देखें, बात ये है कि दुनिया पहुंच गई है जनाब चांद पे, और अभी हम जमीन से ही उठना नहीं चाह रहे। एक जमाना था जब मुसलमान साइंस की फील्ड में सबको लीड करते थे। आज एक वो जमाना है कि हम अभी एम्ब्रियो ट्रांसफर पे भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। अगर हमें भी अपनी आप को इंपोर्ट से पीछे लेके आना है, अगर हमें भी डॉलर सेव करने हैं, तो हमें अपनी ब्रीड पे काम करना होगा। चलें आप क्लोनिंग पे अभी ना आए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम आपके पास जो खड़े जानवर हैं उनकी सीमन सिलेक्शन तो अच्छी करो। कम से कम जो आगे आने वाली नस्ल है उसको तो बेहतर कर लें। फिर नेक्स्ट स्टेप एम्ब्रियो ट्रांसफर है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्लोनिंग है। हमें इंशाल्लाह इन चीज़ों को अचीव करना है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं मोटिवेशन देता रहूं अपने पाकिस्तान में काम करने वाले लोगों को। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा पैशन चाहिए, थोड़ी सी इंकरेजमेंट चाहिए, और साथ में बजट चाहिए। ये चीज़ें हमारे पाकिस्तान में मौजूद साइंसदान भी बड़े ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जिस तरह से ये सुपर काउस बनाई गई हैं, ये टेक्निक आपको समझ में आ गई होगी। इस टेक्निक को बोलते हैं सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। क्लोनिंग का एक मेथड है, और इससे जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज पैदा होती हैं। किसी जमाने में एक भेड़ पैदा की गई थी इसी तरीके से, जिसको डॉली शीप कहते हैं। एक वुल्फ भी इसी तरीके से पैदा किया गया। 2017 में चाइना ने एक ऐसी गाय क्रिएट की जो बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस रेजिस्टेंट थी, इसी टेक्निक के जरिए। और अब उन्होंने एक ऐसी गाय 3 बच्चे लिए हैं जिनकी मदर्स का दूध अपनी लाइफ टाइम में 1 लाख लीटर या 1 साल में 18,000 लीटर है। और चाइना ये टारगेट रखता है कि ऐसे ही जानवर 1,000 के करीब वो अगले 2 से 3 माह में पैदा करने का उसका टारगेट है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप ज़रूर मोटिवेट होंगे और कोशिश करेंगे
कि अपने जानवरों पे भी काम किया जाए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।